कितनी हसीन है ये सब। लोग इनकी तारीफ करते हैं, इनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। काश मैं भी इनकी तरह बन पाती। वाह हीरा वाह, तू लग रही ना बिल्कुल सुपर मॉडल। तू भी मॉडल बन सकती है। फिल्म में ऐसी क्या कमी है, बन सकती है यार तू मॉडल। एक दिन मेरा भी आएगा, मैं भी जरूर मॉडल बन के दिखाऊंगी। असम का अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। वो अब्बा मुझे ना आपसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? वो अब्बा मुझे ना मॉडलिंग में काम बेटो, हम इज्जतदार घराने के लोग हैं। हमारी बेटियों को ये काम अच्छा नहीं लगता। चुपचाप अपने घरों के काम करो। 1-2 महीने में को अच्छा रिश्ता देख के ना तो तेरी शादी कर देंगे। वो खाना तो खा ले। मुझे भूख नहीं है। वो खा ले। मुझे भूख। पहचानो कौन हूँ मैं? मीरब। इतनी जल्दी तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? यार तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी। क्या हुआ मिस सुपरस्टार कद्दू जैसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? यार तुम्हें पता तो है मेरा बचपन से सुपर मॉडल बनने का शौक था। मैंने घर वालों से बात की थी पर पापा नहीं मान रहे। उनका ये कहना है कि हम जैसे घर के जो लड़कियां होती हैं वो इन चीजों में नहीं होती। पर क्या करें, क्या मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरी उनको बात कैसे सुनो, मनाऊं। तुम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो नहीं हो। तो मैं बिल्कुल भी मैंने हार नहीं मानी है। बस मैं सोच रही थी कि मैं क्या ऐसा करूं, कौन मेरी हेल्प हो, क्या मैं कुछ कैसा करूं कि मेरा ये जो सपना पूरा रुको, हो। मेरी एक फ्रेंड है, वो जिस मतलब सैलून में काम करती है वहां का जो ऑनर है जेम्स, मैं जेम्स सर से बात कर सकती हूँ तुम्हारे बारे में अपनी फ्रेंड से कह के। तुम सच बोल रही हो? तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो? हाँ वाकई यार सच वाकई बोलो। मैं अक्सर वहां जाती रहती हूँ और अपनी फ्रेंड से कह के फिर दोस्त से कह के तुम्हारी बात करूंगी मैं। यार सच बोल रही हो ना तुम? सच में बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। रुको मैं कॉल करती हूँ उसे। सच यार। हेलो। हेलो फिर दोस्त, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मेरा बाप कैसी हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है यार। मेरी एक फ्रेंड है जिसे मॉडलिंग करने का बहुत शौक, बट कोई उसे मौका नहीं देता। और मुझे तो पता है, मेरे ज़हन में डायरेक्ट तुम आई, इसलिए तुम एक बड़े सैलून में, प्रोफेशनल सैलून में काम कर रही हो, तो तुम बड़े ओहदे पे भी हो। तो मेरी फ्रेंड की अपने सर से सिफारिश तो लिखवाओ यार। जैम सर से? हाँ, जैम सर से। चलो मैं उनसे बात करूंगी फिर आपको मेरा बताऊंगी। हाँ यार मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये काम लाजमी कर देना उसे प्लीज यार, मौका मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल मिलना चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। जी, तो आप मेरा ये काम कर देंगी? चलो सही है, मैं कर दूंगी। मैं वो पूछती हूँ जैम सर से। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जा हीरा जा, तू बन गई सुपर मॉडल। सच्ची तुम सच बोल रही हो? अच्छा ऐसा ना हो कि तुम फेमस होने के बाद, सुपर मॉडल बनने के बाद अपनी इस फ्रेंड को भूल जाओ। नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता। हम अपनी दोस्ती को मैं कैसे भूल सकती हूँ? और तुमने तो मेरा इतना साथ दिया है, इसको तुम्हें मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। टेंशन नहीं। सर आज के सारे परमिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। गुड। कल का शेड्यूल क्या है? जी सर, कल एक ब्राइडल मेकअप है और 2 पोर्टफोलियो के शूट्स हैं।
ओके, परफेक्ट। हमारा काम सिर्फ मेकअप करना नहीं, बल्कि लोगों का कॉन्फिडेंस वापस लाना है। जी सर, इसलिए लोग आपके पास दूर दूर से आते हैं। क्या हुआ फिर दोस्त, खैरियत तो है? सर मेरी एक दोस्त है, उसकी एक फ्रेंड है, गरीब घर से है, बट वो मॉडल बनना चाहती है। घर वाले उसके नहीं मान रहे। टैलेंट और मेहनत हो तो बैकग्राउंड कभी भी मैटर नहीं करता। बाकी खैर, एक काम करो, उसे बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। देखें तो सही आखिर उसमें जज्बा कितना है। जी सर, फिर मैं आप लोगों की कल मीटिंग करवा देती हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि मेकअप सिर्फ चेहरा बदलता है, लेकिन कामयाबी सिर्फ मेहनत और टैलेंट से मिलती है। किसकी कॉल आ गई? कौन है? ओ, फिरदौस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फिरदौस। कैसी हो मीरा? नाम मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैं भी ठीक ठाक। वो आपने अपनी दोस्त की बात की थी ना, क्या नाम है उसका? हीरा। हीरा, हाँ, हीरा। वो मैंने सर से बात कर ली और अपॉइंटमेंट भी ले लिए। थैंक यू सो मच यार। वेलकम। कल 10 बजे सर ने उनको बुलाया है। अच्छा ठीक है। जी, मैं आपको लोकेशन सेंड करूंगी, आप आ जाना उसको लेके वहाँ। जब मैं उसे गुड न्यूज सुनाऊंगी वो बहुत खुश होगी। हाँ, थैंक यू सो मच अगेन फिरदौस, थैंक यू सो मच। मैं जब उसे ये गुड न्यूज सुनाऊंगी वो बहुत खुश होगी। अल्लाह हाफिज। ओके ओके, बाय, अल्लाह हाफिज। आपको तो गुड न्यूज सुनाऊं मैं। हेलो हीरा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मीरब, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मेरे लिए एक बहुत बहुत प्यारी गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि तुम्हें जैम सर ने बुलाया है यार मिलने के लिए। क्या तुम सच कह रही हो? जी जी बिल्कुल। हाँ, मेरी फिरदौस से बात हुई थी, उसने मुझे लोकेशन वगैरह सेंड कर दी है और कल 10 बजे तुम्हारी मीटिंग है, याद रहना, टाइम से आना, लेट मत होना। हाँ हाँ, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। उफ यार, किस्मत भी किसी किसी का साथ देती है। काश यार इससे एक बार चांस मिल जाए। ऑलरेडी मैं इतना लेट हो चुकी हूँ, बस जल्दी से गाड़ी आ जाए, मैं किसी तरह बस पहुंच जाऊं। वो मेरा वेट कर रहे होंगे बैठ के। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ये है वो लड़की जिसका आपको बताया था। आओ बैठो। कोई वर्क किया है इससे पहले? कोई पोर्टफोलियो या कोई पिक्चर्स वगैरह हैं? जी सर, मेरी पुरानी पिक्चर बनी है, मैं वो लेके आई हूँ। दिखाओ मुझे। देखो, पोटेंशियल तो तुम्हारे में है, लेकिन मॉडलिंग के लिए सिर्फ खूबसूरत होना मैटर नहीं करता, थोड़ा सा एटीट्यूड और ईगो भी मैटर करता है। तो सर मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ? देखो, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और इसका फर्स्ट स्टेप तुम लो एक प्रॉपर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो शूट के साथ। इन सारी चीजों में कितना खर्चा लग जाएगा? इसमें तुम्हारा प्रोफेशनल मेकअप, कॉस्ट्यूम और एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो शूट होगा, और इसके लगभग तकरीबन टोटल कॉस्ट मिला के 50,000 समथिंग हो गया। 50,000 रुपए? देखो, तुम अपना टाइम लो, सोच लो और माइंडसेट बनाओ, फिर आ जाना। जी सर। इतने सारे पैसे
कहाँ से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे? इतने पैसे तो कभी भी हमारे घर पे नहीं मैंने देखे। पापा को बोलूंगी तो पापा कभी भी नहीं मानेंगे इस बात पे। इन पैसों की वजह से क्या मेरे सपने अधूरे हो जाएंगे? नहीं, मुझे कुछ और सोचना होगा। किसी तरह ये पैसे करने हैं, मुझे मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। क्या करूं? मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ से करूंगी मैं 50,000 रुपए? कहीं कंगन, ये तो अम्मी की आखिरी निशानी है, पर मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अम्मा आप तो कहती थी कि अपने सपनों के आगे हार नहीं मानना चाहिए। अम्मी आप तो बोलती थी ना कि अपने सपनों के आगे कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अम्मी मुझे माफ कर देना, पर मुझे इसकी बहुत जरूरत है आपकी। माना ये आपकी आखिरी निशानी है, इसको मैं अपने सीने से लगा के रखना चाहती हूँ, पर मुझे इसकी बहुत जरूरत है। पर एक दिन आपकी बेटी आपसे वादा करती है, जब वो सही कामयाब हो जाएगी, इससे बड़ी निशानी आपकी बना के रखेगी अपने पास। अगर अब्बा को पता चल गया तो फिर क्या होगा? अब्बा बहुत गुस्सा करेंगे। और अब्बा आप मुझे माफ कर देना, मुझे ये करना होगा, आपसे छुप के ही करना होगा। एक दिन आपके सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगी। माफ कर दे अम्मी अब्बा। भाई भाई मुझे ये कंगन बेचना। क्यों बेचने आपने ये कंगन? वो मुझे बस थोड़ा जरूरी काम है, इसलिए जरूरत है मुझे इनकी। अच्छा, जी भाई कितने के? 50,000 के हैं। चलो ठीक है। हेलो। तो आखिर तुमने फैसला कर ही लिया? जी सर, बिल्कुल फैसला कर लिया। जी ये ले सर आपकी पेमेंट। मुझे मालूम था कि तुम ये कर लोगी, इसीलिए मैंने ये अमाउंट तुम्हारे आगे रखा था। मैं देखना चाह रहा था कि तुम ये कर सकती हो या नहीं, लेकिन तुमने ये प्रूव कर दिया कि वाकई तुम्हारे में जज्बा है। जी थैंक यू कल सर। सुबह 10 बजे मेरे मेकअप स्टूडियो पहुंच जाना। Okay, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। क्या हुआ हीरा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं वो सर, ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट नहीं हो गई?
देखो, थोड़ा सा तुम्हें अपने पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ी सी अपग्रेड लाने पड़ेंगे। और स्लीवलेस मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी है या कुछ इसमें बुराई है, तो मेरे ख्याल से ठीक है। बस थोड़ा सा जब तुम अपना लुक देखोगी तो तुम खुद हैरान हो जाओगी। जी शायद। मेकअप तुम्हारा हो गया डन, एंड अभी तुम शूट के लिए बिल्कुल रेडी हो। और थोड़ी सी बस नर्वसनेस को कम करो और अपने एटीट्यूड को थोड़ा इम्प्रूव करो, ताकि तुम्हारा जो लुक है, जो तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है मॉडलिंग को लेकर, वो बाहर आए, वो देखने वाले को अट्रैक्ट करे एकदम से। और आई होप सो कि तुम बहुत प्यारी लगने वाली हो शूट के लिए। और ये जो तुम्हारी साइड लुक है ना, ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी साइड लुक, जो साइड कट है तुम्हारी, ये तुम पे बहुत सूट करते हैं। थैंक यू सर। तो हम कितनी देर में निकलने शूट? बस ऑल सेट। फिर दोस्त, कैमरा लाइट्स रेडी है, सब कुछ? जी सर। थोड़ा सा स्माइल करो ऐसे, और यही स्माइल तुम्हारी कैमरे के सामने भी होनी चाहिए। रेडी हो हीरा? जी सर। 3, 2, 1। ऐसे नहीं हीरा, जरा कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे करके खड़ी हो, ऐसे। अगर तुम इसे थोड़ा सा इम्प्रूव करोगी, थोड़ा सा साइड की प्रोफाइल यूं आएगी ना तुम्हारी, तो ये तुम्हारा साइड कट बहुत अच्छा लगेगा। यूं? बिल्कुल एग्जैक्टली। थोड़ा सा पाँव ऐसे करो, ऐसे। वेल डन। स्टार्ट। But you think you're doing it wrong. Ooh. High pressure underground. Ooh. But अस्सलाम वालेकुम हीरा, कैसी हो? जी सर, मैं ठीक। आप कैसे हैं? हीरा, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है मेरे पास। मेहताब प्रोडक्शन के ओनर मेहताब साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने मुझे शैम्पू के एक ऐड के लिए, एक मॉडल के लिए रिक्वायरमेंट की थी, और मैंने तुम्हारा नाम उन्हें रेफर जी किया सर, है। थैंक यू सो मच। और आई होप सो कि तुम अपना बेस्ट परफॉर्म करोगी। ठीक है, कल सुबह आप लोकेशन पर पहुंच जाना। मैंने बाकी डिटेल्स तुम्हें सेंड कर दी हैं व्हाट्सएप पर, और मेहताब साहब का नंबर पे मैंने तुम्हें जी व्हाट्सएप सर, कर मैं दिया। कल टाइम पे पहुंच जाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। in the ice, head to toe in tie-dye. Wonder where this fairy came from. She's from heaven. Heart size of the Amazon, hand steady, hand long, holding fire in her hands. She starts to dance. Oh, mystical, magical, beautiful queen of the night. Ooh, she there by her side. I know that's right. Ah, look at her. Hey, queen, tear. Don't play, cut it off. Grow back, throw it back. Oh, in the stands, tell me who can send her like that. Who's gonna stop? मैम, ये नाइट शूट के लिए आपका कॉस्ट्यूम आ गया, इसको मैं कहाँ रखूं? पिछले आधे घंटे से
मैंने आपसे पानी मंगवाया है, अभी तक आप पानी नहीं लेके आए, बल्कि आप मेरा ड्रेस ले आई है। अपने काम को सीरियस ले और थोड़ा प्रोफेशनल होना सीखे। यहाँ पे मेरा एक एक मिनट इतना कीमती है। मैं अपने काम को कितने सीरियस और प्रोफेशनल की तरह लेके जा रही हूँ। यहाँ पे ब्रांड से लाखों रुपया लगाया हुआ है और आप इतनी सी लापरवाहियां कर रही हैं। जाए मेरे लिए पानी लेके आए पहले। मैम सॉरी मुझे सारा मूड खराब कर दिया। ये लोग भी ना, उफ, पता नहीं क्या है। लेफ्ट राइट। हेरा, मुझे लग रहा है कि इस वाले लुक में तुम्हारा साइड लुक जो है, साइड कट है, वो ज्यादा अच्छा आएगा। नो सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रंट ज्यादा अच्छा आएगा। अब मुझे इतनी तो नॉलेज हो चुकी है, मैं प्रोफेशनल हो चुकी हूँ, मुझे इतना पता है कि क्या चीज क्या सही लगेगी। ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी साइड लुक जो साइड कट है तुम्हारी, तुम पे बहुत सूट करते हैं। चलो जैसे तुम्हें ठीक लगे। जी। फिर दोस्त टचअप करो। थोड़ा ब्राइट करो फिर दोस्त। नॉर्मल। ओके डन। हीरा, क्या कर रही हो? इतनी देर से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? तुमने सोशल मीडिया कॉल कर देखा क्या आपका हल्का मचा हुआ है? सब कैंपेन्स तुम्हारे साथ कैंसिल हो चुकी हैं, सारी एडवर्टाइजमेंट तुम्हारे साथ कैंसिल हो चुकी हैं। हमें कुछ वक्त के लिए तुम्हारे साथ काम रोकना पड़ेगा। आज की सबसे बड़ी खबर, फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर मॉडल हीरा अपनी एक वायरल पार्टी वीडियो के बाद सख्त तनकीद की जद में है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के बाद कई ब्रांड्स ने उनके एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और कैंपेन्स को फौरन असर से रोक दिया। ग्राफिक्स इंडस्ट्री और सोर्सेज के मुताबिक हीरा के इस अनप्रोफेशनल रवैये और घमंड की वजह से भी कई कंपनीज पहले ही उसके साथ काम करना छोड़ चुकी हैं। फैंस का कहना है कि कामयाबी के बाद हीरा ने अपने करीबी दोस्तों और मॉनिटर से भी दूरी इख्तियार कर ली थी। क्या हीरा के करियर का अंजाम ये है या वो दोबारा अपनी जिंदगी को संभाल पाएगी? ओह नो, ये क्या हो गया?
नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा करियर था, मैंने मेहनत की थी इसमें, मेरा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मेरा नहीं हो सकता। इतने सारे से कुछ भी नहीं जाने देंगे, ये मेरी मेहनत थी, ये मैंने क्या किया, अरे क्या किया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मेरी एक गलती का सारा पूरा करियर खराब हो गया। ये क्यों हुआ है? काश ये वक्त वापस आ पाता, काश मेरे से इतनी बड़ी गलती ना होती, काश मेरा करियर इतना बर्बाद ना होता। इन्होंने करियर के साथ क्या कर दिया, इन्होंने करियर के साथ क्या कर दिया, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? इतनी बड़ी गलती नहीं, इतनी बड़ी गलती नहीं होती। कभी सोचा था कि एक दिन मेरी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। एक छोटे से घर की लड़की जिसके पास सिर्फ मॉडल बनने का एक ख्वाब था, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने अपनी अम्मी की आखिरी निशानी भी बेच दी। मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। जब कामयाबी मिली तो मुझे ऐसा लगा मैंने दुनिया जीत ली। असल में तो मैं खुद को भी खो बैठी थी। शोहरत ने मुझे अंधा कर दिया और घमंड ने मुझे अपनों से दूर कर दिया और बुरी आदतों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। जहाँ मैं आज खड़ी हूँ, ना वो नाम है, ना वो तालियाँ, ना वो लोग जिनके लिए मैं सब कुछ बन बैठी थी। बस मेरे पास एक एहसास रह गया कि काश मैं वक्त को वापस ला पाती। पता नहीं इस कमरे के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई नई सुबह होगी कि नहीं, पर वो फैसले मैंने खुद किए थे। आज इस अंजाम पे मैं अपने घमंड और गुरूर की वजह से हूँ। कैसी हो हीरा? सब बर्बाद हो गया, मैंने सब बर्बाद कर दिया, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो गया। मैंने अपने साथ ये क्या किया, मेरे गुरूर ने कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे सब खत्म हो गया। नहीं हीरा, कुछ खत्म नहीं हुआ यार, सब खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना था, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। मेरी एक गलती ने मेरा पूरा करियर खराब कर दिया। तुम कर सकती हो दोबारा, कुछ नहीं खत्म हुआ हीरा, रिलैक्स हो, रिलैक्स।
रिलैक्स हीरा। हीरा तुम तो इतनी ब्रेव हो, तुम कर सकती हो दोबारा। हीरा लिसन टू मी। हीरा स्टॉप। हीरा बस कर जाओ यार, कुछ भी नहीं हुआ। सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा, सब खत्म हो गया। कुछ भी नहीं खत्म हुआ, तुम सब कुछ दोबारा कर सकती हो। नहीं, सब खत्म हो गया। अपनी लाइफ एक चांस तो दो यार, अपने आप को एक मौका तो दो। नहीं, सब खत्म हो गया। क्यों कुछ मैंने खत्म ये नहीं हुआ हीरा, किया? तुम पागल हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हीरा हम दोबारा से सब कुछ सही करेंगे। तुम पागल हो, रोने से मसलों के हल खत्म हो जाते हैं क्या? तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम दोबारा कर सकती हो। मुझे इस चीज का तुम्हें ट्रस्ट है पूरा तुम पर यार। प्लीज अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम रेडी हो? मैं तुम्हें लेकर जाने वाली रास्ते। कहाँ पर? हम घर जाएंगे। घर जाएंगे? यहाँ से घर जाएंगे? हाँ, हम यहाँ से घर चले जाएंगे। तुम मेरे साथ रहोगी ना?
वो मॉडल बन सकती है? दिल में ऐसी क्या कमी है? हम इज्जतदार घराने के लोग हैं, हमारी बेटियों को ये काम अच्छा नहीं लगता। हेलो हीरा, कैसी हो? जी सर, मैं ठीक हूँ। देखो हीरा, मुझे आज भी तुम पर यकीन है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा कमबैक करो। पर सर, फैशन इंडस्ट्री क्या मुझे दोबारा कबूल करेगी? देखो हीरा, सबसे पहले तुम खुद को एक्सेप्ट करो। और मुझे याद है कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो लोगों के बारे में सोचती थी। मैं चाहता हूँ कि तुम उसी जज्बे और जुनून के साथ एक बार फिर से कमबैक करो। और जहां तक मुझे याद है, मैं एक ऐसी हीरा को जानता हूँ जिसमें जज्बा और जुनून बहुत ज्यादा था। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इसी जज्बे और जुनून के साथ एक बार फिर से कमबैक करो। देखो हीरा, कुछ नहीं होता, तुम दोबारा कर सकती हो। क्यों परेशान हो रही हो तुम? जिस अरूज पे, जिस कामयाबी पे तुम थी, तुम दोबारा जा सकती हो। मैं और जेम्स है ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों परेशान हो रही हो?
हीरा, मीरा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक ठाक। बैठो। और कैसी जा रही है? बेस्ट, पहले से बेटर लग रही। तबीयत ठीक है अभी? हाँ ठीक है अभी। सही। तुमसे मिलने कोई आया है? मुझसे मिलना है? कौन? खुद ही देख लो। कौन है? फिरदौस। हेलो फिरदौस, कैसी हो? ठीक हो? जी, आप कैसी हो? बस ठीक हूँ। आए बैठे। फिरदौस, तुम तो बिल्कुल चेंज हो गई हो। हाँ हीरा, तुम भी तो इतनी बदल चुकी हो। शायद वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया है। शायद तुम्हें मैं इसलिए बदली बदली नजर आ रही हूँ, और मैं अपनी सारी गलतियों की वजह से तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा नहीं, बर्ताव माफी नहीं किया। मांगो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मुझे पता है, मुझे एहसास हुआ इस चीज का। मैंने बहुत लोगों के साथ बहुत गलत किया है। शायद मैं घमंड में आ चुकी थी। नहीं, इसलिए मुझे ऐसा माफ नहीं कर हुआ। दो। बहुत मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा होगा। तुमने मेरा इतना साथ दिया और मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया अपनी गुरूर की वजह से, घमंड की वजह से। प्लीज नहीं। यार, मुझे माफ कर दो। नहीं, ऐसा नहीं बोलो। नहीं, मुझे एहसास हुआ है जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया है। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ अपनी सारी गलतियों के लिए। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। मैं एक बहुत बड़े फैशन शो में काम करती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ एज अ मॉडल बन के काम करो, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक बार फिर मौका मिले। पर लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैंने तुम्हें फॉर्म व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। अब तुम उसे फिल करके मुझे सेंड कर देना, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर लोगी। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग। आज की शाम हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन मॉडल्स के नाम जिन्होंने फैशन इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से पहचान बनाई। अब वो लम्हा जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, लेट्स सी। The nominees for Best Model of the Year, the awards are Aisha Khan, Sara Malik, Noor Fatma, and Hira. And now the moment we all have been waiting for. The winner of Best Model of the Year award goes to Hira. थैंक यू सो मच इस अवार्ड के लिए, जो आपने मुझे इसके काबिल समझा और ये अवार्ड आपने मुझे दिया। अगर सच कहूँ तो इसकी हकदार वैसे मैं नहीं हूँ, इसकी असली हकदार मेरी अम्मी थी। अगर वो हमारे पास होती अम्मी, अगर आप आज यहाँ होती तो सबसे ज़्यादा खुश आप होती अपनी बेटी की कामयाबी देख के, कि वो हमेशा से चाहती थी कि मैं कामयाब हूँ और अपनी सारी ख्वाहिशें और अपने सारे सपने पूरे करूँ, पर शायद उनको सपने देखने नसीब नहीं हुए। पर आई मिस यू सो मच। इस जगह पे मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ शायद मैं उनकी वजह से हूँ, उनके हौसले की वजह से हूँ, पर वो मेरे पास नहीं है, पर मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। थैंक यू सो मच अम्मी। आज भी मुझे वो वक्त याद है जब मैं एक छोटे से कमरे में बैठ के अक्सर रील्स देखती थी, मॉडलों की उनकी पिक्चर्स देखती थी, और मुझे बहुत ये होता था कि मैं ये कब बनूंगी, कब मेरा ये ड्रीम था, मेरा ये सब एक। और जब मैं इस मुकाम पे आई तो शायद मुझमें बहुत गुरूर आ गया था। इस मुकाम पे आने के बाद इतना गुरूर आ गया था कि मैं अपने आसपास लोगों को भूल चुकी थी कि मैं भी पहले इनकी तरह थी। इसमें जब मैंने अपने आप को रियलाइज़ किया कि मैं बहुत गलत कर चुकी हूँ, तो शायद वो बहुत देर हो चुकी थी। अपने आप को वापस मोड़ना मेरे लिए उतना मुमकिन सा हो गया था। मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी कि मैं इस जगह पे आके आज फिर से खड़ी होंगी कि जहाँ मैं नहीं। आज मैं उन सब से दिल से माफ़ी मांगती हूँ जिन्हें मेरी रवैये की वजह से बहुत तकलीफ पहुँची। मैं ये नहीं कहती कि सपने देखें, मेहनत भी करें, पर कभी उन्हें ना भूलें, अपनी फैमिली, अपने दोस्त और उन्हें जिन्हें स्पेशल तुम्हारा हाथ पकड़ के उन्हें तुम इस मुकाम तक पहुँचाए। मैं थैंक्स करना चाहूँगी जैम सर का, क्योंकि उन्होंने मुझे गिरने के बाद फिर से सहारा दिया और मुझे चलना सिखाया, और उनकी वजह से आज मेरे अंदर वापस से इतनी हिम्मत आई है कि मैं इस मुकाम पे वापस आई हूँ। वाह हीरा वाह, तू बन गई ना बिल्कुल सुपर मॉडल। थैंक यू सो मच।
ओए ओए भाग, ओए भाग, ओए भाग भाग भाग, चल चल, देख लेंगे। सुनूंगा तुझे। आर यू ओके? इस टाइम पे इतनी याद क्यों यहाँ पे? बस कुछ नहीं, वो ऐसी नाइट व्यू एंजॉय करने आई थी यहाँ पर। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। थैंक यू, आपने मेरी मदद की। आपने कहीं पर जाना है तो आपको छोड़ दूं कहीं पे? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। इट्स ओके।